जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है धातु, और मैं इस वीडियो में आपको धातु के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव तौर पे वो आपको इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। जैसा कि आप धातु के नाम से बहुत सारे बच्चे जो 8 के हैं 9 10 के हैं वो धातु अधातु का बारे में किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। तो मैं धातु के बारे में चर्चा करूंगा। इसके विस्तार में मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे ठोस या कठोर, यानी धातु के बारे में ही ये सारी बातें लिखी गई है। तो एक वीडियो में मैं इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं इसको मैं बता दूंगा और आप आसानी से इसके बाद धातु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बना पाएंगे। तो ठोस या कठोर, यानी कि ये धातु का जो पहचानने का जो ये है, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का नियम है कि ये होते हैं ठोस और कठोर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सभी कठोर या ठोस जो होंगे वो धातु होंगे? तो ऐसा भी नहीं है कि जितने ठोस होंगे वो धातु होंगे। जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये ठोस है, सॉलिड है। इसके अलावा कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सारी चीजें हैं, घर है, ईंट है, ये सब ठोस है। लेकिन ये सभी धातु है क्या? तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो जितने भी ठोस चीजें होती हैं वो धातु नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे इसके बारे में बातें होंगी। इसके बाद है उच्च घनत्व। इसका मतलब घनत्व निश्चित होता है, डेंसिटी, यानी कि उस पदार्थ के अंदर, यानी कि वो वस्तु है जिसके अंदर वो कितना ठोस है, यानी कि उसमें खाली जगह है या नहीं है, कम है या ज्यादा है। जैसे ये बोर्ड है, अगर इसमें हम कील को ठोकेंगे तो ये कील इसमें समा जाएगा। इसका मतलब इसमें घनत्व कम है। अगर लोहे पे अगर कहा जाए कि कील ठोकिए तो उसमें नहीं ठोक पाएंगे, यानी कि उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बोर्ड का घनत्व लोहे के घनत्व से क्या है, कम है। तो धातु जितने होते हैं इसका घनत्व उच्च होता है। अगर गलनांक की बात करें, गलनांक की अगर बात करें तो गलनांक भी उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है। इसके अलावा विद्युत ऊष्मा के सुचालक, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक का मतलब, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये मार्कर है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मैं करंट फ्लो कराऊं, यानी इसमें तार जोड़ूं, तो क्या इधर से करंट लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि इसमें करंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका धातु नहीं है, अधातु है। लेकिन धातु में जैसे मैंने चम्मच या तार, कोई भी वस्तु अगर ऐसा मैं ले लेता तो इसमें क्या होता, निश्चित तौर पे इसमें करंट जाता। तो इस तौर पे आप समझ पाते हैं कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि इसमें गर्मी यहाँ से वहां तक पास कर सकती है, यानी यहाँ पे अगर गर्म किया जाए तो ये धीरे धीरे इसका पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं धात्विक चमक, यानी कि ज्यादातर धातु चमकदार होते हैं, यानी देखने में चमकते हैं। धात्विक ध्वनि, यानी कि इसे पीटने पर आवाज बहुत ही तेज निकलती है। जैसे किसी लोहे की पाइप को पीटा जाए या बर्तन पे किसी लकड़ी से मारा जाए तो उसका साउंड ज्यादा निकलता है। धनायन बनाते हैं। धनायन का मतलब इससे प्लस चार्ज होता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या 11 है, तो ये क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन, तो ये एक इस पे अपना चार्ज को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इस पे धनायन होता है। वो अगले वीडियो में इसके बारे में लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें कि धातु होते हैं वो प्लस चार्ज होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जिसको कितना फैलाया जा सके, यानी पीटने पर वो फैलते हैं, या आप कह सकते हैं तन्य होते हैं, यानी कि इसको लोहे की चादर को पीटा जाए तो वो टूटते जल्दी नहीं है, फैलते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके ये क्षार बनाते हैं, और कुछ अपवाद हैं जो दोनों बनाते हैं, क्षार और लवण दोनों बनाते हैं, जिसमें एल्युमिनियम है, टीन है और जिंक है।
अम्लों से अभिक्रिया करके ये लवण बना लेते हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक सोडियम मैंने लिया और ये लवण अम्ल से अभिक्रिया कराया तो ये बनाया सोडियम क्लोराइड और ये जल बना लेते हैं। तो ये जो आपको बन रहे हैं ये बन रहे हैं लवण और ये जल बन रहा है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझ जाए। बाकी बहुत सारे वीडियोस होंगे। आगे देखते हैं इससे जो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं धातु से रिलेटेड। तो सबसे भारी धातु की अगर बात आती है तो ऑस्मियम का नाम आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। मुलायम धातु की अगर बात करें तो इसमें आता है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। मीन्स इसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं या चाकू से काट सकते हैं। महंगी धातु में भी इसका नाम आता है। और इसके अलावा पोटेशियम जो है सबसे क्रियाशील धातु भी है। इसके अलावा नोबेल धातु की बात आती है जिसमें सोना आता है। इसको शॉर्ट में एयू कहा जाता है। सोना ज्यादातर किसी भी चीजों से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए नोबेल धातु के रूप में इसे जानते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु की अगर बात करें, जैसे लिक्विड फॉर्म में, जैसे पानी लिक्विड है, तेल है, पेट्रोल, इस तरह से बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में चीजें आती है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले होते हैं पारा, जैसे इसका इस्तेमाल थर्मामीटर में या बीपी नापने वाले जो मशीन होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैलियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये धातु जैसे आपको शुरू में बताया गया कि धातु ठोस और कठोर होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। विष धातु की अगर बात करें, यानी कि विष का मतलब ये होता है, जैसे विष समझते हैं ना, जैसे सांप का विष होता है और जैसे कि डंक में से विष होता है, जैसे बिच्छू का विष होता है। तो इसी तरह विष धातु का मतलब जहर। इसमें इसका एक आर्सेनिक है और ये पोलोनियम है। इसका इस्तेमाल बंदूक की गोलियों में या हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रक्त धातु, जिसमें रक्त यानी रक्त समूह के बारे में बात हो रही है। बॉडी के अंदर जो रक्त होता है, हमारे बॉडी में कौन सी धातु है, तो लोह धातु होती है, लोहा, इसको Fe कहा जाता है। और इसी से बनता है हीमो, और हीमो के बाद बनता है हीमोग्लोबिन। इसके अलावा सबसे हल्की धातु की बात आती है, लिथियम है सबसे हल्की धातु, इसको Li और इसका परमाणु संख्या 3 होता है। प्लेटिनियम, ये जो सबसे कठोर धातु की बात आती है तो प्लेटिनियम होता है सबसे कठोर धातु। सबसे तन्य धातु है जैसे कि सोना, जिसको अभी शॉर्ट में Au कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये 1 ग्राम गोल्ड से ये 2 किलोमीटर वायर्स खींचे जा सकते हैं। वायर खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही तन्य होता है, नोबल धातु भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको सबसे कम सुचालक धातु की बात आती है, जिसको पीबी लेड कहा जाता है, यानी सीसा। ये धातु ही है लेकिन इसमें करंट बहुत कम मात्रा में पास करती है। इसके अलावा मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु, यानी मानव द्वारा सबसे पहले अगर कोई धातु पृथ्वी पे मिली थी तो वो है कॉपर। यानी अभी जितने भी आपको ये चीजें दिख रही है, ये जनरली पृथ्वी से ही अलग अलग चट्टानों या भूपर्पटियों से, खदानों से पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो मिलने वाली धातु है वो है कॉपर, यानी कि तांबा। इसके अलावा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, यानी कि इसमें करंट बहुत अच्छी तरह से फ्लो करता है। और रेजिस्टेंस, यानी कि अगर मैंने 220 वोल्ट किसी तार के द्वारा पास किया तो उसमें तार में प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस जैसे अच्छी चालक नहीं होते हैं, तो बहुत सारे वोल्टेज तार में ही रुक जाते हैं और जितना पास करके यानी जितनी वोल्टेज भेजी जाती है उतना पहुंच नहीं पाता है। तो इस स्थिति के कारण चांदी सबसे बढ़िया है। और इसके अलावा द्वितीय यानी दूसरा कोई चालक बढ़िया है तो वो होता है
कॉपर होता है। दूसरा चालक, दूसरा अच्छा चालक की अगर बात करें तो वो आता है कॉपर। इसमें अच्छी तरह से करंट पास करता है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, यानी कि ज्यादातर करंट में यानी कि तारों के यूज में तांबा या एल्युमिनियम का यूज ज्यादा किया जाता है। चांदी बहुत महंगा है, इसलिए इसका यूज बहुत कम ही मात्रा में की जाती है। उष्मा का भी अच्छा चालक चांदी है। सबसे क्रियाशील आपका धातु जो है पोटेशियम है, ये जल्दी अभिक्रिया करता है। तो जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर समझ में आया तो आप जरूर ही जुड़े, लाइक करें, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो अवश्य ही कमेंट करें। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।